हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल मॉडर्न शिक्षा में। दोस्तों, मैं आपको सिखा रहा हूँ चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो आपको दी थी, वो वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों? मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। जो व्यूअर इस बार इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं दोस्तों, वो हमारी पहली वीडियो भी जाकर देखें, क्योंकि जो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उसका पूरा बेसिक पहली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। दोस्तों, मैंने पहली वीडियो में एक ही सवाल आपको करवाया था, बाकी सवाल मैं आपको अब टाइप वाइज करवाने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं एक टाइप का एक या दो ही सवाल करवाऊंगा। दोस्तों, अगर आपको किसी भी सवाल में, किसी भी बुक का कोई भी सवाल में कोई दिक्कत है, आप मुझे क्वेश्चन नंबर लिखकर कमेंट में भेज सकते हैं या स्क्रीनशॉट खींचकर मुझे भेज सकते हैं। दोस्तों, मैं सभी सवालों के आपके जवाब दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आज का पहला सवाल क्या है कि एक निश्चित धनराशि 20 प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 7200 हो जाती है। मूलधन ज्ञात कीजिए। मूल धनराशि ज्ञात कीजिए। जो कोई आपकी धनराशि थी वो 20% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 7200 हो गई है, तो वो दोस्तों मूल राशि आपकी क्या है? चलिए दोस्तों, बिल्कुल शॉर्ट मेथड से जान लेते हैं कैसे करना है। दोस्तों, अगर ये सवाल आपको एग्जाम में आए दोस्तों, आपको ऐसे ही करना है जैसे आपको मैं सिखाने चल रहा हूँ। आपने क्या देखा कि यहाँ पर आर कितना लिखा है? 20%, और आपको समय कितना दिया है? 2 वर्ष। चलिए, आपको ये सवाल सिर्फ इसके आधार पर ही सोल्व करना है। आपको आर कितना दिया है? आर मतलब रेट, रेट बराबर दर, रेट को हम कहते हैं दर। चलिए, ये 20 है, इस परसेंटेज को मैंने हटाया, बटे में 100 कर लिया, तो ये कितना मिला? 1/5 मिला। कितना मिला? 1/5 मिला। तो आप जान गए कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकाली जाती है? परसेंटेज को हटाओ, बटे में 100 करो, और काटा पीटी करके जो यहाँ आपको मिले वो आपकी क्या होती है? फ्रैक्शन वैल्यू। चलिए, आपने देखा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया, ये आपकी क्या है? मूल राशि। मूलधन आपका क्या है? 5। एक का आपको क्या मिला? ब्याज मिला। जब एक का आपको ब्याज मिला तो कितनी हो गई राशि? 6, और मूलधन कितना? 5। जब आपको 2 साल का कहे, तो मेरे दोस्तों आपको इसका स्क्वायर कर लेना है। इसका क्या कर लेना है? वर्ग कर लेना है। इसका वर्ग क्या होगा? 6 का वर्ग कितना? 36, और 5 का वर्ग 25। 5 का वर्ग 25। ये आपकी मूल राशि, ये आपका ब्याज। तो जब इसमें ब्याज में, मूलधन में ब्याज जुड़ जाएगा तो दोस्तों आपका क्या बन गया था? ये 6/5 बन गया था। तो ये क्या है दोस्तों? ये आपका मिश्र धन हो जाता है। जब मूलधन में आप ब्याज जोड़ देते हैं वो आपका मिश्र धन होता है, और नीचे क्या होता है? मूलधन होता है। ठीक है दोस्तों, मुझे पता है आप ये बात जानते हैं। चलिए, अगर जानते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं जानते तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आज आपने सीख लिया। तो हमने आपको बताया कि ये क्या है? मूलधन, और एक का ब्याज लगकर क्या हो जाता है? मिश्र धन। जब आपने 6/5 लिखा और आपको जब समय 2 साल दे दिया जाए, जब आपको समय 2 साल हो, तो मैंने आपको कहा इसका आप स्क्वायर कर लो, इसका क्या कर लो? वर्ग कर लो। आपने करा 6 का स्क्वायर, 6 की घात 2, कितना मिला? 36। 5 का स्क्वायर 25 मिला। तो यह आपका क्या है दोस्तों? 25 और 36 मिला। 25 क्या है? आपका मूलधन है, और ये क्या है? आपका मिश्रधन है। आपको यहाँ कहे की वैल्यू दी है, 2 वर्षों में इतनी हो जाती है। मतलब कोई मूलधन था, उस पर 20% का ब्याज लगा के कितना हो गया? 7200। उसका मतलब क्या है दोस्तों? ये आपका मिश्रधन है। क्या है दोस्तों? आपका मिश्रधन, क्योंकि मूल राशि आपको पूछिए, मूल धनराशि तो आपको पूछिए। तो ये क्या है? आपका मिश्रधन। और मिश्रधन की मान आपको दिया है कितना? मिश्रधन का मान आपको दिया है 7200 रुपए। तो ये मिश्रधन आपका क्या है? 7200। तो 36 का कितना गुना? ये कितनी बार कटेगा? 2 बार। तो ये 36 का कितना गुना दोस्तों? ये 36 का है 200 गुना। ठीक है, क्योंकि ये 7200 जो होता है, यहाँ पर जो वैल्यू होती है और यहाँ पर होती है, इससे भाग करते हैं। 36 दूनी 72, आपको कितना मिला? 200। तो ये इस मिश्रधन का, ये मिश्रधन कितना गुना? 200 गुना। तो इसका भी 200 गुना कर लो मेरे दोस्तों। इसका 200 गुना कितना होगा? 25 का 2 गुना 50, और ये 2 जीरो, तो कितना मिला आपको? 5000 आपका सही जवाब। 5000 क्या है दोस्तों? आपका सही जवाब रहने वाला है। जब भी आपको मूल धनराशि पूछे, मूलधन पूछे, तो आपको क्या करना है? आपको रेट को उठाना है, फ्रैक्शन वैल्यू में ले लेना है, और ये मूलधन जोड़ के यहाँ लिख देना है। 2 साल का पूछे तो स्क्वायर कर देना है, 3 साल का पूछे तो क्यूब कर देना है। फिर आपने देखा ये मिश्रधन तो आपको दिया हुआ है, मिश्रधन क्या है? ये रहा। मिश्रधन के बराबर मिश्रधन को रखा। जब मिश्रधन कितना गुना? 200 गुना, तो इसका 200 गुना कितना? 5000।
25 का 200 गुना कितना दोस्तों 5000। दोस्तों उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए देख लेते हैं अपना अगला सवाल। चलिए सर जी देख लेते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल दोस्तों हमारा क्या है? अगला सवाल है दोस्तों, यदि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद 441 रुपये प्राप्त होते हैं, 441 रुपये प्राप्त होते हैं तो मूलधन ज्ञात कीजिए। फिर आपको क्या दोस्तों, आपको रेट दिया है 5%, ध्यान से समझना, और टी दिया है आपको 2 वर्ष। ठीक है दोस्तों, आपको 2 वर्ष दिया है। जो मैंने सवाल पहला करवाया बिल्कुल उसके पैटर्न पर ये सवाल बनता है। कैसे करना है मैंने आपको क्या बताया था, जो आपका रेट हो उसे फ्रैक्शन में लिख लो, परसेंटेज हटाएंगे नीचे में 100 आएगा, 5 को 100 से भाग करते हैं कितना आता है दोस्तों 1/20 आता है। ठीक है, 5 को 100 से भाग करते हैं, यहाँ समझ लो मेरे भाई। परसेंटेज मैंने हटा लिया, जब परसेंटेज हटा लिया तो नीचे 100 आया, तो 5 से काटा कितना है 20 आया, तो ये कितना आता है 1/20। तो ये मूलधन है, ब्याज कितने का, 1 का, कितना हुआ 21/20, 21/20 हुआ दोस्तों आपको। फिर क्या है, आपको साल कितने दिए हैं 2, तो 2 साल के लिए मैंने क्या बोला आपको, इसका क्या कर लो वर्ग कर लो, इसका स्क्वायर कर लो। तो दोस्तों 21 का स्क्वायर कितना 441 और 20 का कितना 400। तो यहाँ पर आपको दे दिया 441, 441 का मान आपको दिया है, क्योंकि ये क्या मिश्र धन प्राप्त हुआ, और यहाँ पर मिश्र धन आपको क्या है 441 प्राप्त हुआ। तो 441 का मान कितना दोस्तों 441, तो ये इसका कितना गुना, इसका ये 1 गुना। तो क्या निकालना है मूलधन राशि, मूलधन निकालना है। मूलधन क्या यहाँ पर है, ये कितना गुना 1 गुना, तो इसका 1 गुना कितना, इसका 1 गुना 400। तो दोस्तों 400 आपका सही जवाब है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस टाइप का सवाल अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा तो दोस्तों आप कर लोगे। चलिए करते हैं अगले सवाल को। चलिए दोस्तों ये हमारा सवाल है अलग टाइप का। ये सवाल हमारा उस टाइप का है जब आपको पूछता है छमाही देय कितना होगा, तिमाही देय कितना होगा। मेरे प्यारे दोस्तों इसका कंसेप्ट समझ लो क्या है। जब आपको सवाल दे छमाही का, किसका छमाही का, जब छमाही देय हो तो आपको क्या करना है, और जब तिमाही देय हो तब आपको क्या करना है। देखो दोस्तों इसमें क्या है, 2 चीजों पर काम होता है। एक आपका काम होता है रेट पर, एक होता है आपका टाइम पर। एक रेट पर काम होता है, एक होता है टाइम पर, दर पर और समय पर। जब छमाही दे तो दर को क्या कर लो आधी कर लो और समय को 2 गुना कर लो। जब छमाही दे हो तो दर को आधा कर लो और समय का 2 गुना कर लो। जब आपको तिमाही दे तो इस दर का 4 से भाग कर दो, इस दर को 4 से भाग कर दो और समय को 4 से गुणा कर दो। बस मेरे भाई एक ही कॉन्सेप्ट है, यही आपको समझ लेना है। छमाही में जब छमाही दे हो तो रेट का आधा कर दो और रेट को टाइम को डबल कर दो। जब तिमाही दे हो तो रेट का 4 से भाग कर दो और समय को 4 से गुणा कर दो। इस कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ते हैं और इस सवाल को सोल्व करते हैं। चलिए दोस्तों कैसे करना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको छमाही और तिमाही वाले सवाल कहीं नहीं रुकने वाले। ये सवाल दोस्तों मैंने ऐसा ही लिया, देखो दोस्तों इसमें ये लिखा है माह भी लिखा है, यहाँ पर कोई वर्ष भी नहीं लिखा। सवाल मैंने बिल्कुल अच्छे लिए हैं। ये दोस्तों एनटीपीसी 2016 में पूछा गया सवाल है और ये 3 बार सवाल 2021 एनटीपीसी ने पूछा है इस टाइप का सवाल। चलिए कैसे क्या करना है, आपको पहले आपका पी लिख देना है। कितना है पी आपका 10,000, पी मतलब प्रिंसिपल। मूलधन आपका कितना है 10,000 और आपका रेट कितना है दोस्तों, रेट दिया है आपका 20% और समय आपका है 18 माह। 18 माह आपको पता है कि 12 माह के बराबर मतलब 12 महीने के बराबर क्या होता है 1 साल होता है, 1 साल होता है। और 4 महीने की एक तिमाही होती है। एक तिमाही कितने की होती है 4 महीने की, तो तभी तो 3 तिमाही होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्या है, अब क्या करना है, तिमाही को छोड़ो, भी तिमाही का काम नहीं है। अब यहाँ पर दिया आपको 18 माह, तो जब 12 महीने के 1 साल, तो इसमें से 12 माइनस करें कितना बचा 6, तो 6 का आधा साल। तो आपने देखा कि हमारा टी कितना है, टी हमारा कितना है दोस्तों 1.5 साल। क्या है दोस्तों 1.5 साल। ऐसे भी लिख सकते हैं 1 सही 1/2 साल। 1.5 साल हमारा क्या दिया है समय दिया है। अब मैंने आपको सिखाया है, यहाँ सीखो कि जब आपको छमाही दे हो तो रेट का आधा कर लो,
रेट का आधा करा तो आपको दर मिली 10%, और टी का क्या कर दो, डबल कर दो। इस डेढ़ का डबल कर दो, ये कितना होता है दोस्तों, डेढ़ का डबल होता है 3। तो क्या होगी दोस्तों, आपको 3 साल समय। आपका समय कितना दोस्तों, 3 साल। एक बार और बता देता हूँ, जब आपको प्रश्न छमाही दे हो तो दोस्तों आप दर का आधा कर लो और समय का भी डबल कर लो, समय का डबल कर लो। यहाँ पर डेढ़ दिया आपको, डेढ़ का डबल 3 होता है। चलिए अब सवाल को कैसे बनाते हैं, सवाल को बनाने का तरीका समझो। चलिए चलिए दोस्तों कैसे करना है, मैंने आपको बताया था कि दोस्तों अगर 3 साल का आपको दे तो अपने सर का आप लाइन वाला मेथड यूज कर लो। 3 साल के लिए 3 लाइनें, फिर आप कहेंगे सर जी आप 3:3 वाला नहीं बताते, 3:3:1। दोस्तों इसके बाद इसको भी सिखाऊंगा कि ये कैसे होता है। आपको दिया है 10,000 रुपये, कितना परसेंट, 10% निकालना है, तो 10% निकालने के लिए एक अंक के बाद पॉइंट लगा देते हैं, लग गया। तो ये कितना मिलेगा, 1,000। तो 1,000 यहाँ 3 जगह लिख दो पहले आप, 1,000, ठीक है। अब इस 1,000 का 10% कितना होता है, 100। इस 100 का 10% कितना होता है, 10। यहाँ पर कितना जाएगा, 200, क्योंकि ये कितना है, बी, यहाँ क्या होता है, 2b। ठीक है दोस्तों, फिर आपको क्या निकालना है, ये आपको अगर आप इसे जोड़ देंगे, अगर आप इसे जोड़ देते हैं तो दोस्तों ये आपको चक्रवृद्धि ब्याज आता है। क्या आता है आपको, चक्रवृद्धि ब्याज आता है। ये आपका, ये पूरा क्या है, आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि मिश्र धन नहीं है। चक्रवृद्धि मिश्र धन किसे कहते हैं, चक्रवृद्धि मिश्र